मान्य सदस्य श्री आशीष शर्मा जी भाग लेंगे। सभापति महोदय धन्यवाद। जो ये संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है, मैं बिल्कुल 5 मिनट ही लूंगा। जो रखा है, मैं इसके समर्थन में यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सिर्फ 1-2 मुद्दों के ऊपर ही ध्यान जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप में चाहूँगा कि वो रखें कि जिस तरह से ये आपदा हुई है और कई लोग बेघर भी हुए हैं, कईयों के मकान चले गए हैं और कई लोग लेकिन ऐसे भी हैं जो लैंडलेस हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, पहले से भी नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जब डीसी के पास जाते हैं लोग कि हम लैंडलेस हैं और अप्लाई करते हैं कि हमें भूमि दी जाए, तो डीसी जो है वो पटवारी से रिपोर्ट मांगते हैं कि इसके ये लैंडलेस है कि नहीं है। पटवारी रिपोर्ट देते हैं कि अगर लैंडलेस है तो उसको जमीन दे दी जाए। लेकिन इसमें एक जो विशेष रूप से मैं आपको बताऊं कि जो भी अप्लाई करता है परिवार, उसकी धर्म पत्नी की भी जो भूमि है, उसके जो परिवार की, उसके फादर की, उसको भी देखा जाता है कि उसके फादर के पास वो जगह है कि नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि वो जो रिलैक्सेशन है कृपा करके, क्योंकि कोई भी अगर हमारी बहन शादी करके दूसरे घर में जाती है और वो एक गरीब परिवार में, सामान्य परिवार में जा रही है और उसका पति अप्लाई कर रहा है जमीन के लिए और उसके पास ऑलरेडी वहां पे उसके पर जो जहां से वो आई है वहां पे, क्योंकि हिमाचल में या हमारे देश में जब भी अपने ससुराल चली जाती है बेटियां, तो जो लैंड है अपने भाई के नाम पे या पति के, अपने पिताजी के नाम पे उसको छोड़ दिया जाता है। तो कई दफा जो ये कंडीशन की वजह से कई ऐसे परिवार हैं जिनका वो जो लैंड है वो उनको नहीं मिल पा रही है। तो मेरी विनती है कि इस कंडीशन में रिलैक्सेशन दी जाए कि जो इंसान अप्लाई कर रहा है भूमि के लिए 4 मरले के लिए या 6 मरले के लिए, तो उसको जो है वो भूमि दी जाए, ना कि उसके पत्नी के परिवार की भूमि भी देखी जाए कि उसके पास है कि नहीं है, क्योंकि इससे कई गरीब परिवार ऐसे हैं जिनको वो जगह नहीं मिल पा रही है। और ये क्योंकि आपदा का समय है और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार क्षेत्र में जीरो ग्राउंड पे दौरा किया, हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में हालांकि उतना नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अपने जिले में 2 विधानसभा क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया। बड़सर में, सुजानपुर में काफी नुकसान हुआ, वहां पे भी जीरो ग्राउंड पे गए और जो भी अधिकारियों को आदेश थे इन्होंने दिए और वहां पे हर संभव प्रयास किया कि लोगों को जो भी मुहैया कराई जाए मदद वो मिले। साथ ही दूसरा मैं विषय आपके सामने रखना चाहता हूं कि यहां पे माइनिंग के बारे में भी सबने बोला, विचार रखे, और मैं समझता हूं ज्यादा बोलना भी उसके लिए उचित नहीं है क्योंकि माननीय मंत्री जी ने भी इसके ऊपर बयान दिया। लेकिन क्योंकि मैं भी इसी क्षेत्र से, मेरा भी कारोबार जुड़ा हुआ है, मैंने ऑलरेडी ये डिक्लेयर की हुई हैं चीजें, कोई ऐसा नहीं है कि ये छुपाने वाली चीज है। क्योंकि जब आप इस यहाँ पे पहुंचते हैं तो मुझे लगता है कि अगर हमीरपुर की जनता ने चुना है तो हमीरपुर की जनता को पता है कि इसका क्या कारोबार है, तो मुझे कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। और जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिसीजन भी लिया है, मैं ये समझता हूं कि चाहे वो क्रशर बंद का है, अगर बंद किए हैं तो मुझे ये लगता है कि ये बढ़िया से बढ़िया पॉलिसी लेके आने वाले हैं जिससे कि माइनिंग जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है वो कम किया जाए और जो इलीगल माइनिंग है उसको रोकी जाए। मैं ये समझता हूं कि लोगों में माइनिंग के प्रति जो है वो बिल्कुल गलत धारणा भी एक फैल गई है कि माइनिंग है, माइनिंग माफिया है। जब आप चुनाव के लिए खड़े होते हैं और विशेष रूप में मैं समझूं हमारे जैसे जो भी यहां पे जितने भी हमारे माननीय सदस्य बैठे हैं, तो हमारे क्षेत्रों में बहुत कम लोग हैं, बहुत सी जनसंख्या कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो हर व्यक्ति को यह पता होता है कि किसका क्या चरित्र है, किसका क्या कारोबार है। और शायद अगर वो वोट डालता है तो वो इस धारणा से डालता है कि मैं एक अच्छे कैंडिडेट को वोट डाल रहा हूं ताकि वो यहां पे मुद्दे रखे और जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री और सरकार के समक्ष रखे। तो एक तो ये जो धारणा माइनिंग के प्रति चली है ये नहीं होनी चाहिए। और जो भी पॉलिसी लाई जाएगी, मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी वीरभूमि हमीरपुर से हैं और ये सक्षम हैं
स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने के लिए ये सक्षम है। जो भी ये डिसीजन लेंगे प्रदेश हित में लेंगे। इन्होंने पहले भी, चाहे आपदा है चाहे किसी भी क्षेत्र में जो भी डिसीजन लिए हैं, प्रदेश के हित में लिए हैं। और मैं समझता हूं इस बार भी जो भी, चाहे वो आपदा का क्षेत्र अगर आप देखेंगे, दिन रात सरकार जुटी हुई है। माननीय मंत्री हमारे कर्नल धनीराम शांडिल जी भी हमीरपुर आए, मेरे विधानसभा क्षेत्र में गए और इन्होंने भी जाके वहां पे लोगों को राहत पहुंचाई। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष यही बात रखना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से। बाकी आपने मुझे समय दिया, मैंने 3-4 मिनट लिए हैं आपसे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार करता हूं।